हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीपांशु। चलो, आपका स्वागत है आपके फिनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में हम समझते हैं कि निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म करा और निफ्टी टुमारो कैसे परफॉर्म कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको येस्टरडे जब मैंने आपको निफ्टी के लिए जो मैंने लेवल मार्क करे थे, अगर मैं उसी लेवल को मार्क करूं तो आप देखोगे कि निफ्टी ने ना ऑलमोस्ट उसी लेवल पे एक्ट करा है और उसके हिसाब से निफ्टी ने परफॉर्म भी करा है। अगर आप देखोगे तो जो पहला मैंने आपके लिए सप्लाई जोन मार्क करा था, वो मैंने दिस पर्टिकुलर आपके लिए सप्लाई जोन मार्क करा था। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जो लास्ट का जो ट्रेंड रहा है, लास्ट में जब निफ्टी क्लोज हुआ था येस्टरडे, तो उसने बेसिकली वो डाउन ट्रेंड में क्लोज हुआ था। अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखोगे, जैसे कि लेट मी गो एंड मार्क दिस वन। इस एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन रहा था येस्टरडे। उसके बाद निफ्टी ने डायरेक्ट यहाँ से नीचे गया। ये 5 मिनट का मैंने चार्ट लगा रखा है और मैंने 5 EMA भी लगा रखा है। तो मैंने कहा था कि 5 EMA के नीचे इसने क्लोजिंग दी है और यहाँ पर आके ये क्लोज हुआ जगह। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पर्टिकुलर ना कुछ समय के लिए निफ्टी ने येस्टरडे काफी देर सस्टेन किया था। तो जब जिस लेवल पे सस्टेन करता है ना, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि वहां पे एक पर्टिकुलर एक कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे एक निफ्टी का अगर वो ऊपर की साइड जाएगा तो ये सपोर्ट एरिया एज एन काम करेगा, और अगर नीचे की साइड जाएगा तो ये एज अ रेजिस्टेंस एरिया काम करेगा। तो इसी पर्टिकुलर एरिया में अगर क्या हुआ, निफ्टी ने आज ओपन करा, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपको फर्स्ट 3 कैंडल जो अगर 5 मिनट की, मतलब कि फर्स्ट 15 मिनट तो आपको ट्रेड आपको लेना ही नहीं है। तो देखो, अगर आप ये वाली पर्टिकुलर कैंडल जो ओपन हुई, सेकंड कैंडल ओपन ये है और थर्ड कैंडल ये है, तो इन 3 कैंडल में तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं था। फिर मैंने आपको बताया था कि अब आपको ना वेट करना है कि अब आपको अगर रेजिस्टेंस एरिया पे एक्ट करता है तो आप रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड लो, और अगर आपका सपोर्ट एरिया पे एक्ट करता है तो सपोर्ट एरिया पे एक्ट करो। तो देखो, अब इस पर्टिकुलर अगर मैं लेवल को हटा दूं तो यहाँ पे देखोगे तो पर्टिकुलर इस पे यहाँ पे इसने डोजी कैंडल दी थी। डोजी कैंडल एक आपके रेजिस्टेंस एरिया पे आ रही है और उसके बाद आपको एक नेगेटिव कैंडल दे रहा है। और ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस एरिया लिया है और उसके बाद ये नीचे गया था फर्स्ट 15 मिनट में। और अगर आप इसके बाद देखोगे तो दोबारा उसी लेवल पे आके यहाँ पे डोजी बना के दोबारा से इसने एक नेगेटिव कैंडल्स दी है। और अगर आपने इस पर्टिकुलर कैंडल कैंडल पे ट्रेड लिया होता तो आपको आराम से 1:2 1:3 के आपको टारगेट आपको वेट मिल रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको जो बताया था कि सबसे पहले ना आपको देखना होगा कि अब आपका जो डिमांड जोन एरिया, वो डिमांड जोन एरिया कहाँ है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना होता है। और अगर आप देखोगे तो जो कल का मैंने आपके लिए डिमांड जोन जो एरिया मार्क करा था, वो मैंने आपके लिए 2 एरिया मार्क करे थे। तो पर्टिकुलर जो आपका डिमांड जोन एरिया है, अगर मैं बात करूं खाली येस्टरडे लेवल के हिसाब से, तो आपको मैंने ये पर्टिकुलर डिमांड जोन मैंने आपके लिए एरिया मार्क करा था। अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर जो ये डिमांड जोन एरिया था, इसने क्या करा है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिमांड जोन एरिया को इसने ब्रेक करा है। इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास यहाँ पे इसने ब्रेक करा। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको जब भी कोई डिमांड जोन एरिया ब्रेक होता है या आपका सपोर्ट एरिया अगर आपका ब्रेक होता है, तो जैसे ही ब्रेक होता है तब तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, आपको वेट करना है। उसके बाद अगर पुल बैक आता है और दोबारा से उसी लेवल को ब्रेक करता है, या आपको कोई एक नेगेटिव कैंडल दिखाता है, या आपको कोई डोजी कैंडल दिखाता है, और आई वुड प्रेफरली से कि अगर आपको कोई ऐसी कैंडल दिखाता है जैसे कोई आपको, अगर आप सपोर्ट एरिया अगर आपका ब्रेक हो रहा है और आपको अगर कोई इन्वर्टेड हैमर दिखाता है जिसमें आपका विक ऊपर की साइड बढ़ाओ और नीचे की साइड अगर आपकी बॉडी हो, और बॉडी का जो टिप ऑफ जो होना है, जो बिल्कुल बॉडी एंड में खत्म हुई हो, ऐसा नहीं कि आपके नीचे भी विक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ एक कैंडल लॉन्ग आपको विक मिले, उसके बाद आपको एक छोटी सी बॉडी मिले, तो ये आपको ना कंफर्मेशन करता है कि यहाँ पे आपके सप्लायर्स ना अभी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी क्लोजिंग जो हुई है ना, वो बिल्कुल टिप ऑफ द हुई है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखोगे ना, इस वाली पर्टिकुलर कैंडल को, कि सबसे पहले इसमें क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करा, उसके बाद इसने पुल बैक लिया, और यहां पर आपको ना दोबारा से इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके इसने एक नेगेटिव कैंडल दिया। और अगर आपकी दोबारा से आपको सेकंड टाइम जो एंट्री मिली, अगर आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते और आपको यहाँ पर अगर आप अपनी एंट्री ली होती, तो आपको आराम से 1:2 का आपको आराम से टारगेट होता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस तरीके से आपको ट्रेड लेना था और उसके हिसाब से आपको अच्छा प्रॉफिट आज की डेट में आपको दिखता हुआ मिल रहा था। अब आपको ना सबसे पहले मैंने बताया था कि आपके लिए येस्टरडे के लिए जो आपका सपोर्ट एरिया था वो यही था। उसके बाद जो मैंने आपके लिए जो सपोर्ट एरिया जो आपके पास आ रहा था, वो दिस पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया आ रहा था। लेट मी गो अहेड एंड रिमूव दिस सपोर्ट एरिया एंड और लेट मी गो अहेड एंड मार्क अनदर वन। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो एक दिन पहले का जो सपोर्ट एरिया, वो दिस पर्टिकुलर आपका सपोर्ट एरिया है। अगर इस सपोर्ट एरिया पे आकर अगर वो ऊपर, तो अगर आप देखोगे तो इस सपोर्ट एरिया को इसने टच तो करा ही नहीं है। बट अगर आप यहां पे देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया पे, दिस वन,
कि यहां पर आपका नीचे की साइड आया, एक बार ऊपर लेके जाने की साइड करा आपको, फिर दोबारा नीचे आया, फिर यहाँ पे ये ऊपर गया साइड, फिर नीचे आया। पर अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखोगे ना, यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्मेशन देता हुआ दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न कैसे इसने फॉर्म करा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे पर्टिकुलर, तो यहाँ पे वो नीचे की साइड आया, फिर आपको एक उसने पुल बैक दिया, पुल बैक इसने यहाँ पे भी दिया है। बट मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है कि अगर आपके पास नीचे आ रहा है, और आपको ना कोशिश करना चाहिए कि आपका ना जब ये नीचे आए तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कम से कम हो। अगर वो कंसोलिडेशन ज्यादा है तो वो हो सकता है कि आपका ना यहाँ पे भी कहीं रेजिस्टेंस ले ले, यहाँ पे भी ले ले, यहाँ कहीं पे भी रेजिस्टेंस ले सकता है। बट अगर आपका बैक टू बैक अगर आपकी नेगेटिव कैंडल है ना, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया रहा है वो आपका यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करा है। अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई है, फिर दोबारा से इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करा है, यहाँ पे इसने अगेन डोजी कैंडल बनाई है। तो ये अच्छा तो एरिया नहीं था, बट इसने परफॉर्म अच्छा करा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर आप इस पर्टिकुलर, मैंने जैसे आपको डब्ल्यू पैटर्न बताया था कि आपकी नेगेटिव कैंडल आई, फिर उसके बाद आपको एक पॉजिटिव सिग्नल मिला, फिर आपको नेगेटिव कैंडल मिला, बट और उसके बाद अगर वो आपको एक पॉजिटिव कैंडल ऊपर की साइड देता है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। कि क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको कभी भी गिरते हुए ट्रेंड में तो आपको ट्रेड लेना नहीं है। बट अगर आप देखोगे कि कैंडल ने एक बार यहां पे अटेम्प्ट करा, सेकंड टाइम अटेम्प्ट करा, थर्ड टाइम अटेम्प्ट करा, फोर्थ टाइम अटेम्प्ट करा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ना थोड़ी ज्यादा हो जाती है कि जो पांचवी बार अगर आप एंट्री ले रहे हो ना, तो आपके चांसेस है कि अब ये ना ऊपर की ही रहेगा, ऊपर की साइड भी आएगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी ही गेम है। तो जैसे नीचे आया, इसने हाई को ब्रेक नहीं करा, उसके बाद अगर आप देखोगे इसके जो नेक लाइन थी इसको ब्रेक करा, उसके बाद आपको आराम से अप की साइड में आपको मूव मिला है। तो अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया को देखोगे तो ऐसे ही हुआ है। यहाँ पे आपका ये नेगेटिव कैंडल का जोन चलता रहा है, यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मिली है, फिर एक नेगेटिव कैंडल आई है, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव आपको मिली है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल में ना आपको डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हुई थी। तो अगर आपने इस पे ट्रेड लिया होता, आपका यहाँ स्टॉप लॉस था, ये आपका एंट्री लेवल था, और आपको आराम से जो आपका पहला टारगेट था वो दिस वन आपका फर्स्ट टारगेट था जो आपको अचीव होता हुआ दिख रहा है, और जो सेकंड आपका जो रेजिस्टेंस एरिया था वो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था। तो आपको इसमें दोनों लेवल अचीव होते हुए, तीसरा भी आपको देखो, अगर देखोगे तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस एरिया। तो आपके तीनों के तीनों लेवल अचीव होते रहे हैं। बट आपको ना हमेशा अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया में काम करना है कि अगर आपको कोई नेगेटिव दिख रहा है तो यू हैव टू टेक अ एग्जिट। तो आपको रेजिस्टेंस एरिया पे अगर आप बाइंग हो तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। बट मेक श्योर, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप इस वीडियो में, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको डेली बेसिस पे निफ्टी का एनालिसिस मिलता रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि टुमारो के लिए निफ्टी के क्या डिमांड जोन एरिया है, क्या आपके सप्लाई जोन एरिया है, और आपको उस पर कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं डिमांड जोन एरिया की बात करूं, तो निफ्टी का जो डिमांड जोन एरिया रहा है वो दिस पर्टिकुलर आपका डिमांड जोन एरिया रहा है आज की डेट के लिए, ठीक है। और सेकंड, अगर आपका रेजिस्टेंस एरिया की मैं बात करूं, तो इसने बेसिकली ना अपने रेजिस्टेंस एरिया को, जो येस्टरडे वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था, वो इसको इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे, अगर मान लो कि निफ्टी की, मान लो यहां पर अगर कहीं ओपनिंग होती है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कल का जो जो आपका रेजिस्टेंस एरिया वो कहां पर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके लिए ना एक यहां पे भी एक नया रेजिस्टेंस एरिया आपके लिए तैयार खड़ा है, दिस वन। तो अब आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना और उसके हिसाब से ट्रेड करना है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो ओके, दिस वन अगर आप देखोगे, अगर मान लो कि फ्लैट ओपन देता है और अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है डायरेक्ट, तो अगर आपको पहली कैंडल या दूसरी कैंडल में अगर वो ब्रेक करता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको रीटेस्ट का वेट करना है। अगर वो रीटेस्ट करता है उसके बाद अगर आपको कोई, अगर आपको ऐसी कैंडल बनाता है जिसमें मैं कहूं कि हैमर कैंडल बनाता है, कि जिसमें विक आपका छोट बड़ा हो और आपको कोई बॉडी ऊपर की साइड, और अगर आपको कोई हैमर कैंडल बनाता है तो आप आराम से इसमें अपने बुलिश ट्रेंड ले सकते हो। आपको 1:2 1:3 का आप टारगेट ले सकते हो, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 18,660 का, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 18,680 का 5 मिनट की कैंडल में।
तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, आपको सब वेट करना है इस पर्टिकुलर एरिया पे, इस पे रिएक्ट करे, इस पर्टिकुलर एरिया पे दोबारा आए और दोबारा से अगर वो ऊपर साइड जाता है रीटेस्ट करके तो आप उसमें बुलिश एंट्री ले सकते हो। और जो सेकंड आपके लिए जो एरिया आ रहा है, दिस पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि यहाँ पे कहीं नेगेटिव इसकी ओपनिंग हो, तो आपको यहाँ पे बुलिश ही रहना है, क्योंकि आपकी जरूरी नहीं है कि आपका डिमांड जोन एरिया यहीं रहे। हो सकता है कि आपका डिमांड जोन एरिया यहाँ से भी वो एक्ट कर ले और हो सकता है कि वो यहाँ पे भी कर ले। तो अगर आपकी नेगेटिव कैंडल हो और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर वो की जो नेगेटिव कैंडल है उसका ट्रेंड कैसा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बना रहा है तब तो आपको वेट करना होगा इस पर्टिकुलर डिमांड जोन एरिया का ब्रेक करने के लिए। अगर वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एरिया वाली कैंडल नहीं बनाता और अगर आपको एक यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल देता है ऊपर की साइड, तो आप अपना आराम से यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के आप इसको पहले यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और जो सेकेंड आपका रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो इस वाले पर्टिकुलर पे रहेगा। और अगर वो आपके इस डिमांड जोन एरिया को अगर वो ब्रेक कर देता है और उसके बाद इसको अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें आराम से इसमें आप एंट्री ले सकते हो, बट आपको रीटेस्ट का वेट करना होगा कि वो ब्रेक करे, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करे दोबारा से और फिर दोबारा से अगर वो नेगेटिव कैंडल आपको देता है और आपको कोई ऐसी कैंडल देता है जैसे कि मैं आपको बोलूं कि इन्वर्टेड हैमर एंड ऑल दैट, तो और आपको अगर कोई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी अगर आपको देता है, जिसमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, जिसमें आपको एक छोटी सी कैंडल हो, मान लो डोजी हो और कोई भी कैंडल हो, उसके बाद आपकी एक बड़ी सी कैंडल हो नेगेटिव। और अगर आप जैसे शॉर्ट में देख रहे हो तो अगर आपको रेड कैंडल मिले जो इन पहली दो कैंडल्स को अगर आपको मतलब कि इस कैंडल के बीच में हो, उसके बाद अगर आपको नेगेटिव दे रही है तो आप आराम से 1:2 1:3 का आप टारगेट लेके अपनी एंट्री कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से आपको वेट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सेटअप करना है। मोस्ट प्रोबेबली है कि कल के लिए जो निफ्टी रहेगा ना वो आपका गैप अप ही ओपनिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अपर है। जिन्होंने यहाँ पे बाय करा था वो क्या होगा कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ओपन हो और यहीं पर ना आपकी जैसे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, तो अगर आपको यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल भी मिल जाए, बट फर्स्ट नेगेटिव कैंडल नहीं, आपको सेकंड नेगेटिव कैंडल का वेट करना है। सेकंड कैंडल नेगेटिव मिले तो आप आराम से इसमें ना नेगेटिव डाउन साइड का भी आप ट्रेंड ले सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका एक बड़ा गैप अप हो। अगर बड़ा गैप अप हो तभी आप प्लान करना नेगेटिव के लिए, और अगर आपका बड़ा गैप अप नहीं है और आपका यहीं करीब कहीं आपका आराम से आसपास ही अगर आपका कोई कैंडल ओपन हुई, तब आपको नेगेटिव के लिए आपको प्लान नहीं करना, तब आपको पैटर्न का वेट करना है कि कोई डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न या कोई पैटर्न बने, उसके अकॉर्डिंगली आपको सेटअप लेना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर इस वीडियो को डू लाइक करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना, क्योंकि आपको डेली बेसिस में निफ्टी का आपको एनालिसिस मिलता रहेगा एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग स्किल्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।